हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक को करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले भगवान ने बताया एक विद्वान होते हैं नॉलेजेबल, और एक विद्वान नहीं होते, दोनों में भेद होता है। फिर बताया कि विद्वान लोगों को अविद्वान लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए। फिर बताया कि विद्वान लोगों की पहचान कैसे होती है और अविद्वान की पहचान कैसे होती है। पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा कि अविद्वान सोचता है, जो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है वो सोचता है कि सारे कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। अगर मैं सारे कार्यों को नहीं करूंगा तो सारे कार्य नहीं होंगे। वो ये समझ के कर्म करता है, लेकिन वास्तव में कार्य कौन करता है? कौन कार्य करता है वास्तव में? कृष्णा। हम्म। माता जी, तीन गुणों के प्रभाव से जो है वो काम हम्म। होते हैं। कृष्ण कार्य नहीं करते। कृष्ण जो आप कार्य करने की इच्छा करते हैं उसको, उसके लिए व्यवस्था करते हैं, उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपने किसी बैंक से लोन लेना है तो आप लोन की फाइल उस बैंक में देंगे, फिर बैंक मैनेजर देखेगा कि भाई इसका फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसकी इनकम कितनी है, वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, है ना। तो भगवान वो देखते हैं। कार्य करते हैं प्रकृति के तीन गुण। कौन से गुण? कौन से गुण प्रकृति के? सतोगुण, ता- सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण, ये कार्य करते हैं। ठीक है। कल हमने देखा था ना कि जीव जो है वो इच्छा करता है, परमात्मा उस इच्छा के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसके पूर्व कर्मा इस इच्छा को पूरा करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो भगवान, अगर उसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि उसकी इच्छा की पूर्ति की जा सके, तो भगवान प्रकृति को वो फाइल आपकी दे देंगे, प्रकृति को बता देंगे कि भैया जीव की ये इच्छा, इसकी इच्छा को पूरा कर दो। तो लास्ट में डिस्कशन में एक पॉइंट आया था, वो मिस हो गया, कि जैसे सपोज उसमें इन डायरेक्टली ये बोला गया था कि भगवान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे माता पिता, कोई बच्चा है बहुत अधिक सिगरेट पीता है, 50 सिगरेट्स इन अ डे पीता है, चेन स्मोकर है, तो माँ बाप कहेंगे चलो 50 मत पियो, 10 पियो। तो अगर माँ बाप ने ये बोला तो क्या माँ बाप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे? नहीं, माँ बाप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, क्योंकि उनका ये नहीं कहना माँ बाप का कि भाई वो सिगरेट पिए। माँ बाप ऐसा थोड़ा ना चाहते हैं कि बच्चा सिगरेट पिए, लेकिन जब बच्चा मान ही नहीं रहा, तो माँ बाप ने उसके साथ एक कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि हाँ भाई पीना है तो कम ही पी लो। इसी प्रकार भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान चाहते हैं हम बुरा काम करें, हम बुरे काम की इच्छा करते हैं, भगवान नहीं चाहते हम बुरा काम करें। अरे हम भगवान के बच्चे हैं, अगर हमारा बच्चा बोलेगा हमें कि मम्मी मुझे चोरी करनी है, तो क्या हमें खुशी होगी कि बच्चा चोरी करने जा रहा है, चलो चलो हाँ इसकी फाइल को सैंक्शन कर दो चोरी की, बोल दो इसको हाँ बच्चा चोरी कर ले। हम क्यों चाहेंगे? माँ क्यों चाहेगी बच्चा चोरी करे? माँ क्यों चाहेगी बच्चा सिगरेट पिए, ड्रिंक करे? माँ नहीं चाहेगी, माँ बाप नहीं चाहते। लेकिन जब बच्चे मानते नहीं है तो माँ बाप के सामने वे आउट क्या बचता है? अब हम सब लोग यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं, अगर आपका बच्चा मना कर दे किसी चीज के लिए, हम बड़े बच्चों की तो एग्जाम्पल छोड़ ही देंगे, सिगरेट स्मोकिंग तो छोड़ दो, ये ड्रिंक करना ये सब कुछ छोड़ो, आप बच्चों को, आजकल के बच्चों को आप स्टडी करने के लिए भी फोर्स नहीं कर सकते हो। अगर बच्चे का मन है तो बच्चा आपका पढ़ाई करेगा, अगर बच्चे का मन नहीं है जो मर्जी कर लो, वो पढ़ाई नहीं करेगा। पेंसिल उसके हाथ में जबरदस्ती पकड़ा भी दोगे ना, वो हाथ को ही ढीला छोड़ देगा कि खुद ही लिखवा लो सारा, पेंसिल ही फेंक देगा, वो नहीं लिखेगा। हम छोटे बच्चे के ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो बड़े बच्चे के ऊपर तो कंट्रोल करने की बात ही छोड़ दो। तो इसलिए माँ बाप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, परमात्मा नहीं चाहते हम बुरा काम करें, लेकिन हम जिद्दी है ना, हम मानेंगे नहीं, फिर क्या करें, है ना। फिर भगवान हमारी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं, वो सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। राइट। अब आगे चलते हैं। जिनका प्रश्न था उन्होंने भी ज्वाइन किया है, तो माता जी आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना कल का प्रश्न जो बीच में रह गया था कि क्या माँ बाप उसके लिए उत्तरदायी हैं अगर बच्चे को किसी काम को करने की आज्ञा देते हैं? वो आज्ञा नहीं देते, वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो इसके लिए आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना बाकी का, ठीक है। अभी तो डिस्कस हो नहीं, गया। मुझे रीजन ये चाहिए कि वो पाप के भागीदार बनते हैं कि नहीं वो बनते। पाप के भागीदार नहीं बनते, वो नहीं बनते हैं, ठीक है। बट मैंने इसको तो आप सुना कैसे है करें? शास्त्रों से ही या अपने बड़ों से ही
वो यही कहते हैं, वैसे ही जनरली टॉक कर रही हूँ, चलो अभी ये तो बात निकली तो लाइक मैंने तो ये सुना है जैसे अब कोई शराबी है या ठेकेदार शराब का ठेका है, कुछ भी ऐसा है, तो वो तो सारे ही आते हैं कहते हैं बीच में। देखो रीजन ये है कि वो काम वो कर रहा है, आमदन वहां से आ रही है, देखो खुद नहीं पी रहा है, लोगों को पिला रहा है। देखो इसको ठीक है ना? समझने के लिए ना आप एक स्टोरी को मैं रेफर करती हूँ। अब मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से सुनाती हूँ, जो स्टोरी शास्त्रों में से है। हमने शास्त्रों की बात की है तो उसी के बेस के ऊपर हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। वाल्मीकि ऋषि, ठीक है, हम लोगों ने महाभारत सॉरी रामायण पढ़ी। तो वाल्मीकि ऋषि क्या थे? वाल्मीकि ऋषि पूर्व जन्म में डाकू रत्नाकर थे, ठीक है। तो डाकू रत्नाकर थे, तो वो लोगों का धन इत्यादि लूटा करते थे, लोगों को मार देते थे अगर कोई धन नहीं देता था। तो एक बार डाकू रत्नाकर से को रास्ते में नारद मुनि मिले। तो उन्होंने बोला, रत्नाकर ने मतलब वाल्मीकि के जब वो वाल्मीकि ऋषि नहीं थे उससे पहले की कथा सुना रही हूँ, जब वो डाकू थे। तो उन्होंने बोला कि दे दो मेरे पास, मेरे को दो तुम्हारे पास जो भी धन है। तो वाल्मीकि ऋषि कहते कि नारद मुनि कहते मेरे पास तो कोई धन नहीं है, मैं क्या दूं तुम्हें? कहते नहीं, तुम्हारे पास जरूर कोई खजाना होएगा, तुम दो मुझे। कहते मेरे पास कुछ नहीं है। तो डाकू रत्नाकर को गुस्सा आ गया। तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि देखो आप ये इतना सब कुछ काम करते हो, ये क्यों करते हो? लोगों को डराना, धमकाना, मारना, ये क्यों करते हो? कहते भी मेरे बच्चे हैं, मैंने उनका पेट पालना है, मैंने उनका पालन पोषण करना है, मैं इसलिए करता हूँ, ठीक है। तो नारद मुनि ने बोला कि जो आप ये काम करते हो, क्या आपके इस पाप में आपके माता पिता आपके भागीदार बनेंगे? आपकी पत्नी आपके बच्चे भागीदार बनेंगे जिनके लिए पाप कर रहे हो? वो कहता बिल्कुल बनेंगे। तो नारद मुनि कहते कि जाओ पूछ के आओ, पूछ के आओ कि वो भागीदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो डाकू रत्नाकर कहता कि मेरे आने तक तुम तो भाग जाओगे। तो कहते नहीं, मुझे तुम रस्सी से बांध के चले जाओ, मैं तुम्हें यहीं पे मिलूंगा। तो डाकू रत्नाकर गया, माँ बाप के पास गया, पिताजी के पास गया। तो पिताजी को कहता कहता, पिताजी मैं आपको ना आज एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। सच्चाई क्या है कि मैं जो धन लेके आता हूँ ना, बेसिकली मैं ये करता हूँ, मैं लोगों को मारता हूँ, मैं लूटता हूँ, धोखा देता हूँ उनको, चोरी करता हूँ, वहां से धन आता है। तो जो कुछ भी मैं करता हूँ, ये करता तो इसलिए हूँ ना ताकि घर में रोटी आ सके, आप सब लोगों को अच्छा जीवन मिले, अच्छा खाना मिले, इसलिए करता हूँ। तो क्या जितने भी मैंने पाप किए उसके लिए आप भागीदार बनोगे मेरे साथ? तो उनके पिताजी कहते, पहले तो उसको गालियां निकाल ली। कहते भाई तेरा फर्ज है, हम बूढ़े हैं, तेरा फर्ज है कि तू हमें खाना दे। तू खाना खाने के लिए जो सॉरी धन कमाने के लिए हमने तुम्हें ये शिक्षा तो नहीं दी ना कि तुम भी लोगों को लूटो। हमने ऐसा कब कहा कि तुम लोगों को मार के उनका धन लूट के हमें खाना खिलाओगे? तुमने देखना कि हमारा पेट कैसे पालना है, हम क्यों भागीदार बनेंगे तुम्हारे? पिताजी ने मना कर दिया। वो माता के पास आ गया। तो माता ने कहा मैं तो तुम्हारे पिताजी की अर्धांगिनी हूँ, जब वो भागीदार नहीं बनेंगे तो तुम बताओ क्या मैंने तुम्हें शिक्षा दी कि लोगों को मार के हमारे पेट में खाना डालो? मैं तो भागीदार नहीं बनूंगी। उसका मन टूट गया। फिर वो गया अपनी वाइफ के पास, उसको कहता कि चलो भी माँ बाप तो नहीं साथ दे रहे, लेकिन तुझे तो पता है ना कि तेरे लिए मैंने सब कुछ किया। बच्चे हैं, 3 बच्चे थे, डाकू रत्नाकर के कि 3 बच्चे थे, घर का गुजारा चलता नहीं तो मैं तुझे लोगों को लूटता हूँ। तो पत्नी कहती जब तुमने शादी कराई थी तो तुम्हें पता था ना कि संतान होगी, भाई संतान होगी तो पालन पोषण करना पड़ेगा, तो तुमने देख के शादी करानी थी। अब मैंने तो खाना मांगना है ना, मैंने तो अपने बच्चों के लिए अन्न मांगना है, वो तुम कैसे लेके आ रहे हो वो तुम देखो, वो तुम्हारा धर्म है, मैं इस पाप में तुम्हारी भागीदार क्यों बनूंगी? तो पत्नी ने भी मना कर दिया। अब डाकू रत्नाकर सोचे कि ये क्या हो गया, मैंने जिन लोगों के लिए पूरी जिंदगी इतना पाप की कमाई करके धन कमाया, वो तो मेरे पाप के भागीदार नहीं बन रहे हैं। तो फिर भाग के आया नारद मुनि के पास। वो कहते कि मेरी तो आंखें खुल गई, मेरे को तो लगा था कि मेरे पापों में मेरी पूरी फैमिली योगदान देगी, इनके भागीदार बनेंगे, लेकिन वो तो सब मना कर गए। तो नारद मुनि कहते बिल्कुल सही बात है, वो क्यों भागीदार बनेंगे ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो उनको धन देना, उनको अनाज देना। तो फिर वहां से उनको वैराग्य हुआ। फिर उन्होंने नारद मुनि से राम राम का मंत्र लिया, हालांकि वो इतना मतलब बुरे काम करते थे कि उनके मुख से राम भी नहीं निकला, फिर वो मरा मरा कहा उन्होंने, तो मरा मरा कहकर उनका उद्धार हुआ। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि अगर मैं कोई गलत कर्म करके धन कमा रही हूँ तो उसके लिए मेरे माँ बाप उसके लिए भागीदार नहीं है, क्योंकि वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनका पेट पालना, और मुझे देखना है कि मैंने धन कैसे कमाया है। हाँ, एक बात है,
कि जो हम अन्न खाते हैं उसका प्रभाव होता है। प्रभाव होता है, ये कैसे पता चलता है, इस चीज को समझो। अब जैसे भीष्म पितामह थे, अब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का अनाज खाया, अब वो कपटी था, अब उसका अनाज खाया तो उसका प्रभाव था। जब भीष्म पितामह को अर्जुन ने इतने तीर मारे, बाद में उसको पश्चाताप हुआ तो वो कहते नहीं, ये तुमने अच्छा किया मुझे इतने तीर मारे, क्योंकि मेरे अंदर जो मैंने कौरवों का अनाज खाया था ना, जिससे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो सारा खून, क्योंकि अनाज से क्या बनता है, अगर हम खाना खाते हैं रोटी से बनता है खून, तो कहते हैं जो भी पापी खून था, जो मैंने कौरवों का अनाज खा के मेरे अंदर पाप का खून आया, ये सब तुम्हारे तीरों से बह गया, सारा रक्त बह गया, तुमने मुझे पाप मुक्त किया है। ठीक है। हाँ, जो धन कमाया गया वो किस प्रकार कमाया गया, वो धन जब हमारे अंदर जाता है तो उसका प्रभाव तो होता है, उससे शुद्ध और अशुद्ध भावना आती है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैंने मर्डर किया तो फिर उसके लिए मैं बोलूंगी कि तुम दोनों इक्वली भागीदार हो, ऐसा नहीं होता। हाँ, प्रभाव होता है, चेतना पे प्रभाव होगा। अगर आप कोई बंदा किसी को कष्ट देके कोई धन कमा रहा है, वो बच्चे खा रहे हैं, तो उसका प्रभाव होगा, लेकिन भागीदारी, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जो पाप कर रहा है। क्लियर हुआ माता जी? हाँ जी। राइट, चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग प्रश्न पूछते हैं, तो प्लीज कृपया आप क्वेश्चन पूछते रहो। इवन अगर मेरे को नहीं पता होएगा तो देयर आर माय मेंटर्स, मैं अपने मेंटर से पूछ के उत्तर दूंगी, लेकिन अच्छा लगता है जब आप लोग प्रश्न पूछते हो। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अनदर श्लोका। श्लोका 3.28 श्लोका है, तत्वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो यहाँ पे कहते हैं भगवान, हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। अब यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं महाबाहो, कि अर्जुन, तुमने तो इतने सारे शत्रुओं को जीता है, तुम तो महाबली महाबाहो हो ना, अब अपने अंदर के अज्ञान का भी हरण करो, ज्ञान को भी दूर करो। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि विद्वान लोगों की, अविद्वान लोग जो कि कम बुद्धिमान है, जिनको भगवान के बारे में पता नहीं है, उनकी पहचान कैसे होगी? ऐसा तो है नहीं उसकी शक्ल पे लिखा होएगा कि भाई ये अविद्वान है, ऐसा तो नहीं है ना। तो कैसे पहचान होगी? वो खुद को कर्ता मानेगा सब कर्मों का। और विद्वान क्या करेगा? विद्वान की क्या पहचान होगी? जो विद्वान होता है, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए उसको पता होता है कि भक्ति में काम करना क्या है और सकाम कर्म क्या है, दोनों को भेद को जानता है। भक्ति में कर्म करना क्या है कि ना तो कोई ड्यूटी से अटैचमेंट है, ना रिजल्ट से अटैचमेंट है, ना एक्टिविटी से अटैचमेंट, ना रिजल्ट से अटैचमेंट। हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी इंद्रियों की तुष्टि के लिए काम किया, निष्काम भाव से, कुछ नहीं लेना देना उस काम से हमें, सिर्फ कि मेरी ये ड्यूटी है भाई, भगवान ने दिया मुझे ये काम करना है, बस दैट्स इट। सकाम कर्म क्या होता है कि मुझे काम किया, मैंने काम किया, इसके बदले में मुझे कोई फल मिले, फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्म। ठीक है। अब जो विद्वान होता है वो इन दोनों के फर्क को जानता है, इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों के भेद को जानता है, और वो परम सत्य को भी जानता है। वो इस परम सत्य, परम सत्य इज कृष्णा। उसको पता होता है कि भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है। उसको ब्रह्म का भी पता होता है, परमात्मा का भी पता होता है। ब्रह्म जो सृष्टि के कण कण में है, परमात्मा जो हृदय में है, और भगवान, भगवान कृष्ण, इसका ज्ञान होता है विद्वान को। और वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता, क्योंकि उसको नॉलेज होती है कि भाई भगवान, मैं भगवान का दास, मैं उनका अंश, मुझे उनके धाम में जाना है। इसलिए वो अपनी सेंसेस को सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं लगाता, सकाम कर्मों में नहीं लगाता, अपने आप को कर्मों से नहीं बांधता, ना पुण्यों से ना पाप कर्मों से। पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, पाप से नरक मिलेगा, दोनों ही बंधन के कारण है। इसलिए वो पाप और पुण्य दोनों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। कैसे मुक्त कर लेता है? अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करके।
विद्वान की क्वालिटीज पता लग गई। विद्वान कैसे पता लगेगा कि भाई उसको भगवान की नॉलेज होएगी, वो भक्ति से काम करेगा, सकाम कर्मों को नहीं करेगा और इंद्रिय तृप्ति के कामों को नहीं करेगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन वालों के। तो ऐसे गुण अगर किसी में है तो आप समझ जाओगे कि ये विद्वान है। अब हम कहते हैं अब हमें सब कुछ पढ़ लिया, इतना कुछ है ना, कितने 3.28 श्लोका पे आ गए, सब कुछ पता है, कृष्ण भगवान है। तो भाई पता लग गया, चलो किसी का हो सकता है बहुत ज्यादा श्रद्धा ना बनी हो, कुछ ना कुछ हद तक तो समझ ही गए हो ना इस बात को। ये तो समझ गए हो ना कि भाई ये हमारा शाश्वत घर नहीं है जो संसार है, हमारा घर तो भगवत धाम है, भगवान हमारे पिता है, हम उनके दास हैं। सारी बातें समझ आ गई। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना गीता भागवत सुनने के बाद भी, जैसे ही काम वाली ने रसोई में कांच का गिलास तोड़ा तो हमारा सारा ज्ञान क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। फिर तो हम नहीं सोचते कि भाई ये तो दुनिया यहीं की रह जाएगी, मेरा घर तो भगवान का धाम है, ये गिलास तो साथ में नहीं जाएगा। क्या हम ऐसा सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते ना, इतना पढ़ने के बाद भी, है ना। ये माया का बंधन ही ऐसा है, इसीलिए बोला है भगवान ने कि मेरी माया को पार कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। रोज रोज गीता भागवत सुनते हैं, फिर गुस्सा आ जाता है। रोज रोज सुनते हैं कि जो हमसे बुरा व्यवहार कर रहा है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है, हमने पिछले जन्म में उसको दुख दिया होगा, इस जन्म में इसलिए वो दे रहा है। फिर गुस्सा आ जाता है। क्या करें, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो माया है ना, ये प्रकृति के 3 गुण है, इनके चंगुल से निकलना बड़ा मुश्किल है। संसार है तो दुखों का घर, लेकिन प्रॉब्लम ये लगता नहीं है, लगता नहीं है। जैसे ही गर्मी से बाहर, पूरा गर्मी में मार्केट में गए, पसीनों से तरबतर होके आए, जैसे ही एसी चला, लगा एसी ही परम सुख है। पूरी दुनिया का सुख कहाँ पे समा गया? एसी में। भूख लगी, बहुत ज्यादा भूख लगी, और घर में कुछ खाने को अच्छा मिल गया, फिर लगता है इसी में सारा सुख है। तो दुनिया से बाहर निकलना, इस मोहजाल से बाहर निकलना इजी नहीं है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक स्टोरी है। एक बार देवराज इंद्र, इंद्र कौन है? देवताओं के राजा। तो देवराज इंद्र के गुरु कौन? बृहस्पति। कल बताया था ना कि देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति है। तो उन्होंने अपने गुरु का अपमान कर दिया। तो अपमान कर दिया तो गुरु ने श्राप दे दिया, कहते जा तू सुअर हो जाओ। अब इंद्र देवताओं का राजा, वो क्या बन गया? सुअर बन गया। अब सुअर बन गया तो शादी भी भाई सुअर में से होएगी ना, तो उसकी पत्नी होगी भाई एक। अब पति पत्नी है तो बच्चे भी होंगे, और जो सूकर की जोनी है वहां तो वैसे ही बहुत अधिक, मतलब उनकी संतान होती है, तो बच्चे हो गए। अब वो भूल गया, अब उसको नहीं याद कि मैं देवताओं का राजा था। आप ये सोचो, हमारी दुनिया के सुख तो कोई सुख ही नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई भी, मैं कहती हूँ मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, जो मर्जा खड़ा कर दो आप यहाँ पे, वो स्वर्ग की छोटी सी अप्सरा के तुल्य भी नहीं होगी, क्योंकि वहां पे वो बहुत अधिक सुंदर है अप्सराएं। यहाँ पे हमारे क्या, हमारा फूड कोर्ट, क्या हमारा मैकडी बर्गर, ये पिज्जा हट करेंगे, वहां पे उनके पास कल्प वृक्ष है, कहीं जाना नहीं, घूमना नहीं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के मांगा जो भी उनको दे देगा। अगर सपोज करो आपके कोई ऐसा वृक्ष मिल जाए, आपको ऐसा कोई पेड़ मिल जाए जिसके नीचे बैठकर आप बोलो बर्गर, तो बर्गर सामने, आप बोलो पिज्जा, पिज्जा सामने, तो वो ज्यादा बढ़िया है कि जाओ गाड़ी निकालो, पिज्जा हट पे जाओ, पैसा खा के पिज्जा, पैसा दे के पिज्जा खाओ। तो ऊपर के लोगों में तो बहुत भोग की सामग्रियां हैं, और वो भोगों की सामग्रियां सबके लिए हैं, लेकिन इंद्र के लिए कितनी होंगी? क्योंकि इंद्र तो देवताओं का राजा है, तो कितने ज्यादा भोगों को वो भोगता होगा, कितनी ज्यादा उसको फैसिलिटीज मिली होंगी इंद्र को, आप सोचो, कल्पना करो इसकी। और वो बन गया सुअर। अब उसको याद ही नहीं स्वर्ग की, अब वो भूल गया, अब उसको मजा आ रहा है, नाली में गिरता है, गंदगी खाता है, उसको बड़ा मजा आ रहा है। अब उसके श्राप की अवधि समाप्त हो गई। जितनी देर के लिए श्राप मिला था, सपोज लेट से कि 10 साल 20 साल, वो खत्म हो गए। अब उनके पास आए ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई ये तो देवताओं का राजा इंद्र कहाँ सुअर बन के मजे ले रहा है, चलो जाओ इसको वापस लेके आओ, देवताओं का राजा बनाओ, श्राप की अवधि समाप्त हो गई। तो ब्रह्मा जी उसके पास गए, उसको बोले कि भाई तू सुअर नहीं है,
तू तो देवताओं का राजा है, तू इंद्र है, तेरे को पता है तेरी तो ऊपर वेट कर रही है, तेरी पत्नी इतनी इतनी सुंदर है शची तेरी वेट कर रही, तेरे लिए अप्सराएं वेट कर रही हैं, उर्वशी, रंभा, मेनका सब तेरी वेट कर रही, देवता कुबेर का, धन का देवता कुबेर तेरी वेट कर रहा, तू कहाँ पे यहाँ पे गंदगी खा रहा है? तो कहता मुझे नहीं पता कौन रंभा, मेनका, मैं नहीं किसी को जानता, मेरे को तो मजा आ रहा है यहाँ पे गंदगी खाने में, ये करने से मुझे मत हटाओ, यही मेरा भोजन है। भाई ब्रह्मा जी ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, अब इंद्र ना माने, उसको मजा आने लग गया सुअर की लाइफ में, ही वॉज एंजॉइंग दैट लाइफ। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उसके बच्चे को उठाया, डाल दिया सरोवर में। अब ब्रह्मा जी के हाथ से उसका बच्चा सरोवर में डाला तो ऑब्वियसली वो स्वर्ग को चला गया, उसकी तो सदगति हो गई। अब वो सुअर तो पीछे पड़ गया, इंद्र तो, कि तूने मेरे बच्चे को कैसे मारा, तूने मार दिया, तू हत्यारा है मेरे बच्चे का। तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि छोड़ यहाँ पे वो ममता को, चल मेरे साथ, वो ना माने। ब्रह्मा जी ने उठाया उसकी पत्नी को, उसको भी सरोवर में डाल दिया। अब वो फिर परेशान कि भाई पहले बच्चों को गिराया था मेरे, अब पत्नी को भी डाल दिया। अब वो रोए चिल्लाए, पत्नी भी सकी भी सदगति होगी, वो भी स्वर्ग को चली गई। अब ये अकेला रह गया, अब ये रोए, कहता कि भाई जब मेरे बच्चे नहीं रहे, मेरी पत्नी नहीं रही, तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा। तो वो गया, उसने स्वर्ग, उसमें सरोवर में छलांग लगा दी, छलांग लगा दी तो मर गया। मर गया तो ब्रह्मा जी पकड़ के ले गए उसको स्वर्ग में, फिर से राजा बना दिया। तो उसको जब वो राजा बन गया, देवताओं का इंद्र बन गया, तो पूछा कि तुमने दोबारा फिर जाना है, सुअर बनना है? अब उसको घृणा हो, अब वो कहता मैं सुअर की शक्ल नहीं देखना चाहता। तो उसको कोई बताए कि यही गंदगी तू खा रहा था, जिससे तुम्हें नफरत हो रही है ना गंदगी को देख के, यही गंदगी तेरा भोजन थी। अब वो सुअर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो जब इंद्र, इंद्र कौन है? इंद्र देवताओं का राजा है, और ये कोई ना ऐसे कोई टुच्ची पुच्ची नौकरी नहीं है, ये इंडिया के आईएएस पीसीएस वाली नौकरी भी नहीं है, सीएस हुए वाली, ये देवताओं का राजा है। इंद्र बहुत बड़ी पोस्ट है। इंद्र कौन बनता है? हु इज क्वालिफाइड टू बिकम इंद्र? बताइए क्या पुण्य करना होता है उसके लिए? नहीं पता? जो 100 अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करता है वो इंद्र बनता है। 100 अश्वमेध यज्ञ, और एक एक यज्ञ में पता है कितना धन खर्च होता है। जो भी 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर लेगा वो इंद्र बन जाएगा। अब इंद्र जैसा महान व्यक्ति, देवताओं का राजा है, अब भगवान ने, अब आप ये सोचो, जो प्रधानमंत्री जिसको बनाया जाता है वो क्वालिफाइड होता है ना। ऐसा तो नहीं ना किसी को भी उठा के प्रधानमंत्री बना देंगे, उसके अंदर सारे डिपार्टमेंट होंगे ना। अरे भाई सारी दुनिया के काम उसको देखने हैं, है ना। अब देवताओं का राजा है, उसको सूर्य देव का भी देखना, उसको चंद्र देव का भी देखना, उसको अग्नि देव का भी देखना है, वरुण देव का भी देखना है। अगर वो इंद्र, वो भ्रमित हो गया, उसको सुअर बन के मजा आ रहा है, तो हम जैसे लोगों की तो बिसात ही क्या है। अब हम इस दुनिया में आ गए, कहते जरूर है दुखों का घर है, लेकिन वो महसूस नहीं होता डे टू डे लाइफ में, महसूस नहीं होता। महसूस बस दुखों का घर तब लगता है जब लाइट चली जाती है और एसी चलना बंद हो जाता है, गर्मी बहुत होती है, देन वी कैन से कि हाँ दुखों का घर है। फिर लाइट आई, एसी आया, फिर से दुखों का घर लगने लग जाता है। तो लगता नहीं है। और क्योंकि लाइफ है, देखो लाइफ में अप एंड डाउन तो चलेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि लाइफ मिली है तो सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा। लाइफ में अच्छा भी होगा और लाइफ में बुरा भी होगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? हो सकता है कई बार सिचुएशंस ऐसी हो आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन भगवान के कंट्रोल में तो सब कुछ है ना। हमें कई बार ऐसा लगता है कि भक्ति मतलब डिटैच होना, भक्ति, अब कई बार लोग ना, लोग डर के भाग जाते हैं। अच्छा भक्ति करने का मतलब ये है कि आप लोग ना पार्टियों में नहीं जाओगे, अच्छा आप लोगों से बात नहीं करोगे, भक्ति करने का मतलब है। अच्छा आप अनियन गार्लिक खाना छोड़ दोगे, अच्छा आप रिश्तेदारों से बात नहीं करोगे। मतलब उनको ऐसा लगता है कि भक्ति ना कोई उजड़ा बसड़ा सा काम है, मतलब कोई उजड़ा हुआ काम है भक्ति। उनको ऐसा लगता है बिल्कुल नीरस जीवन इनका, इनको क्या मजा आएगा, इनको क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक के स्वाद वाली बात, इनको क्या मजा आएगा कि बर्गर क्या होता है, पिज्जा क्या होता है, इनको पता ही नहीं, लोगों को छोड़ के बैठ गए हैं सब कुछ है। इनको क्या पता लगे कि बाहर जाके क्लब में जाओ, पार्टी करो, लेट नाइट पार्टी करो, कितना मजा आता है ना। उनको ऐसा लगता है। लेकिन जो भक्त होता है उसको पता होता है कि उसको भक्ति में क्या सुख मिल रहा है। तो कुछ लोग इसलिए भक्ति में आते नहीं है कि भक्ति मतलब नीरस, नीरस जीवन, या सब चीजों को छोड़ना पड़ जाएगा। और हमें भी कई बार ऐसा लगता है कि कैसे छोड़ें, कैसे छोड़ें सब चीजों को, राग द्वेष काम क्रोध मोह कैसे छोड़ें। तो छोड़ना कुछ नहीं है, पहली बात, कुछ नहीं छोड़ना। आपने डिटैच नहीं होना किसी से, आपने डिटैच होने की बजाय अटैच होना है।
आप डिटैचमेंट तो छोड़ दो, आपको लगे मेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वश में आ जाएँगे, फिर मैं एक दिन भक्ति करूँगा, वो तो कभी होने वाला नहीं है, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने भौतिक चीज़ों से डिटैच होने की बजाय आप कृष्णा के साथ अटैचमेंट बढ़ा लो। जैसे-जैसे भगवान कृष्ण का प्यार आपके हृदय में बढ़ता जाएगा ना, वैसे-वैसे जो भौतिक जगत है, वो आपको अपने आप बेस्वाद लगने लग जाएगा। जो बंदा रसगुल्ला खा गया ना, उसको चीनी में मज़ा आना बंद हो जाएगा। जो 1 लाख रुपए की सैलरी पे पहुँच गया ना, वो दोबारा से 5,000 की नौकरी करेगा नहीं। जिसने एक बार मर्सिडीज़ गाड़ी चला ली ना, वो दोबारा से मारुति में, ऑल्टो में बैठेगा नहीं। एक बार जब आपको टेस्ट आने लग गया ना, भगवत गीता, भागवतम, चैंटिंग, कीर्तन, इसमें एक बार मज़ा आने लग गया, तो भौतिक चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट छूट जाएँगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने आप छूट जाएँगे, उनको छोड़ने की ज़बरदस्ती कोशिश मत करो, राइट? ज़बरदस्ती कोशिश क्यों नहीं करनी, इसका एक और रीज़न भी है। देखो सपोज़ करो ना, अब किसी की आयु सपोज़ करो, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, भई मेरी आयु 41 इयर्स की है। अब इतने जीवन में ऐसा तो है नहीं कि शुरू से मैं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव थी। मेरे अंदर बहुत कुछ भरा होगा ना, क्रोध भी होगा, अहंकार भी होगा, इस जन्म का नहीं पिछले जन्मों का भी होगा। तो वो सब लोगों ने मेरे अंदर घर बना लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबने घर बना लिया। अब आपके घर आपने किसी को किराए पे दिया। अब उस घर में रहते हुए उसको 20 साल हो गए। अब आप बोलोगे मेरा घर छोड़ दो, तो अब उसको वो घर अपने जैसा लगने लग गया। अब वो चाहे घर आपका है छोड़ेगा नहीं। वो ना पूरा कोशिश करेगा अपनी कि मकान मालिक का घर मैं दबा लूँ, वापिस ना करूँ। इसी प्रकार हमारे शरीर के ऊपर इन सारे विकारों ने कब्ज़ा कर रखा है। अगर आप इनको बाहर निकालने की कोशिश करोगे ना, ये और हावी होके आपके सामने आ जाएँगे। क्रोध को दबाने की कोशिश करोगे और हावी होके आपके सामने आ जाएगा। आपको ज़्यादा क्रोध आने लगेगा अगर आप दबाने की कोशिश करोगे। तो दबाओ मत। आप भगवान की भक्ति को बढ़ा दो, क्रोध अपने आप कम हो जाएगा। राइट? और जीवन में कुछ भी आए, कैसी भी परिस्थिति आए, आप ये मत सोचो कि ऐसी परिस्थिति में क्या करूँ? मेरे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है। आप एक बात सोचा करो कि हो सकता है जो लाइफ में आपकी परिस्थितियाँ चल रही हों, वो आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन भगवान के कंट्रोल में तो सब कुछ है ना। कृष्णा कैन कंट्रोल एवरीथिंग ना। तो जीवन में जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, सपोज़ करो कोई भी परिस्थिति आई, भक्ति में आई, आपको लगा मैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ूँ? मेरे पास तो पढ़ने का समय नहीं, मेरे पास तो सुनने का समय नहीं। आपको लगा मैं कैसे मंदिर जाऊँ? मेरे पास तो व्हीकल नहीं है। अरे मैं कैसे चैंटिंग करूँ? मेरे को तो पूरे घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो आपको कुछ ऐसा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल भगवान को प्रे करना है। सिंपल प्रे करो कि भगवान मैं करना चाहती हूँ, कर नहीं पा रही हूँ, क्या कृपया आप मेरे लिए कोई व्यवस्था कर देंगे? एंड ही इज़ कृष्णा, ही कैन डू एनीथिंग। वो सब कुछ कर सकते हैं भई, वो सब कुछ कर सकते हैं। ही कैन डू एनीथिंग। अगर वो एक चावल का दाना खाकर पूरे संसार का पेट भर सकते हैं, आपने कथा सुनी होगी ना, द्रौपदी ने एक चावल का दाना खिलाया, पूरे ब्रह्मांड का पेट भर गया। तो उनके पास तो इतनी मैजिकल पावर्स है। तो क्या आपको 24 घंटे में भगवान कृष्ण नहीं देखेंगे कि ये मेरा भक्त है, मेरे लिए चैंटिंग करना चाहता है, रीडिंग करना चाहता है, इसके लिए थोड़ा-सा समय स्पेयर कर दूँ, वो करेंगे, ठीक है? तो आप अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश मत करो, भगवान पे छोड़ो, हुँ? और टेंशन तो ज़िंदगी में लेनी ही नहीं है। कोई भी टेंशन हो, आप ये सोचा करो मेरे एक फ्रेंड है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत पैसा है उसके पास, बहुत बुद्धिमान है और वो हमेशा मेरे साथ है। कौन है? कृष्णा। जब ऐसा सोचोगे टेंशन ही नहीं आएगी। तो प्रसन्न रहो और ट्राई करते रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो। अगर आप किसी काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप चैंटिंग ज़्यादा करना चाहते हो, आप 2 माला कर रहे हो, आप 4 नहीं कर पा रहे हो, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, प्रयत्न करते रहो, कोशिश करते रहो, प्रार्थना करते रहो, आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी हो जाएँगी। हुँ? और मुसीबत में तो ज़रूर भगवान को याद करो। भगवान सबकी सुनते हैं, ठीक है? भजन होता है ना, जिनके आँसू कोई न पूछे, कोई न जिनसे प्यार करे, जिनके साथ ये दुनिया वाले मतलब का व्यवहार करें। मतलब जिनको सब सारे कोई छोड़ देते हैं, उनको कौन गले से लगाता है? भगवान कृष्ण। लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं भई, ये तो बंदा डूब गया, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसा नहीं, भगवान है ना आपके साथ, आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, ज़रूर बढ़ोगे, है ना? कहते हैं ना, लोग ये क्या होता है, भजन होता है बहुत सुंदर। लोग लोग ये समझे मैं हूँ अकेला,
मेरे साथ कन्हैया है, लोग ये समझे डूब रहा मैं, चल रही मेरी नैया है। जब जब लहरें आती हैं, वो खुद पतवार चलाता है, चलाता मेरे है सिरहाने खड़ा कन्हैया, सर पे कन्हैया। हाथ फिराता है। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, जब भी, आई एम टेलिंग यू, मेरी बात को लिख लो कहीं पे, दुनिया वाले आए ना आए, भगवान कृष्ण तो बिल्कुल सामने आके खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सामने, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ना, आपको गोदी में उठा लेते हैं, आपका पैर जमीन पर नहीं लगने देते। तो ऐसे भगवान कृष्ण से हम प्रेम करने की बजाय हम दुनियादारी से प्रेम करके बैठे हैं। प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रकृति के 3 गुण, बट ट्राई ट्राई एंड ट्राई, है ना? तो एक ना एक दिन तो भगवान के पास पहुंच ही जाएंगे। कोशिश करते रहिए। और इस सारी कोशिश में हमारी हेल्प कौन करेगा? भगवान को सरेंडर करना है, उनका बनना है। कौन हेल्प करेगा? हरे कृष्णा महामंत्र। तो कुछ मत करो, पूरा दिन कुछ हो चाहे ना हो, मन में हरे कृष्ण महामंत्र गाते रहो, गाते रहो, आपकी प्योरिफिकेशन बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। अपने आप अविद्वान से आप विद्वान बन जाओगे। कुछ नहीं करना, जस्ट हरे कृष्ण महामंत्र गाओ, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट श्लोका। नेक्स्ट श्लोका है प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सन् विधो मन्दान् कृत्सन् भिन्न विचालयेत्। इसका कोई तात्पर्य पढ़ो जरा, इसका अनुवाद कोई पढ़ेगा? हाँ जी माता जी, बिल्कुल। पढ़िए प्लीज। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अदम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। अब इस श्लोक में जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था ना, कल की क्लास में पढ़ा था कि भाई जो दुनियादारी वाले लोग हैं, जो विद्वान नहीं है, उनको विचलित मत करो, उनको उनके काम करने दो। ऐसा नहीं, सपोज करो आप घर में भक्ति में आए, ठीक है, अब आपने अरनियरी गार्लिक खाना छोड़ दिया, आपने भजन करना शुरू कर दिया, आप मंदिर जाने लगे। अब दूसरों के ऊपर आप ये थोपो मत कि व्हाट आई एम डूइंग यू ऑल्सो डू दैट। ऐसा मत करो। ऐसा करने से पता वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे परिवारों में देखा है, मतलब लोग ना ऐसे, मैं करता हूँ भजन, मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं, या हस्बैंड बोलेगा मैं करता हूँ, मेरी वाइफ नहीं करती है, या हम परेशान हो जाते हैं, हम भजन करते हैं, हमारे बच्चे नहीं करते हैं। देखो, हर एक की ना अपनी अपनी जर्नी है। जिसको जब भगवान ने मिलना है ना, उसको तभी भगवान ने मिलना है। अगर आप जबरदस्ती किसी के साथ करेंगे ना, उससे गलत रिजल्ट क्या होते हैं, वो बंदा भक्ति के अगेंस्ट हो जाता है। ठीक है? अब जैसे बच्चा है, बच्चे को बोलो तुम दूध पी लो, बच्चा बोलेगा मैं नहीं पीऊंगा, फिर बोलो दूध पी लो, जबरदस्ती पिलाओगे ना, उसको दूध से नफरत हो जाएगी, है ना? तो आप जबरदस्ती मत करो किसी के साथ। तो भगवान कहते कि जो माया के गुणों से मोहग्रस्त अज्ञानी पुरुष हैं, जो बिल्कुल माया की मतलब बिल्कुल उसकी पकड़ में है, अविद्वान है, अज्ञानी है, और पूरी तरह से भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, उनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। आपको अपने घर के आसपास से मिल जाएंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, 1% भी नहीं होंगे, है ना? तो जो माया के गुणों से ग्रस्त लोग हैं, वो माया के काम करते करते, जैसे कोई धन में बहुत आ सकता है, उसको धन कमाते 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 इतना ज्यादा पैसे से प्यार हो जाता है, जब भी उससे बात करोगे वो पैसे की बात करेगा। जिसको स्त्रियों में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको इतना इंटरेस्ट हो जाता है, जब भी उससे वो बात करो वो स्त्री की ही बात करेगा। तो जो भौतिक लोग हैं, जो अज्ञानी हैं, मोहग्रस्त हैं, और माया के प्रभाव में पूरी तरह से वो भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, दुनियादारी के कार्यों में, वो ज्ञान के अभाव के कारण अदम है। उनका वो लेवल नहीं है कि वो आपके ज्ञान की बातों को समझ सके। तो इसलिए आप उनको जाके ज्ञान देने की कोशिश मत करो। तो इसका मतलब क्या है भाई? तो फिर हम प्रचार करना छोड़ दें, क्योंकि आसपास तो सारी जनता ही ऐसी है। कौन भगवान का नाम सुनना चाहता है? कोई नहीं सुनना चाहता है ना। सब लोगों को आपको गाना सुनाओ, को किट्टी पार्टी रखो, कितने लोग आ जाएंगे, है ना? आप रोज सत्संग, आप देखो कितने ग्रुप में मेंबर है, 180 के नियर अबाउट मेंबर है। कितने लोग क्लास लगाते हैं? 20 लोग, है ना?
तो जबरदस्ती तो किसी की पिटाई करके तो खीर नहीं ना खिला सकते। तो करना क्या, भगवान तो कहते हैं जिन लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है, भगवान ने तो सीधा सीधा श्लोक में कह दिया कि जो अज्ञानी है, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, उनको छोड़ दो, उनके आगे कोई आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान तो कह रहे हैं मत करो, प्रयास प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। हाफ श्लोका हमने कर लिया, इसका हाफ पार्ट कल करेंगे कि भगवान तो कहते हैं प्रचार मत करो, भगवान खुद कृष्णा कह रहे हैं कि मत प्रचार करो, फिर हम क्या करें, इसका हम लोग करेंगे कल, कंक्लूजन निकाल लेंगे कि हमें श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं, हमें क्या करना चाहिए। राइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे जी। कृष्ण माता दी। हरे कृष्णा। हैप्पी एकादशी माता जी। प्रणाम। हैप्पी एकादशी। हरे कृष्णा।